मैं आप सभी को अपना एक छोटा-सा अनुभव बताना चाहता हूँ और वह अनुभव यह है कि जैसे-जैसे हम ब्रह्मचर्य का पालन करना शुरू कर देते हैं, तो फिर कुछ समय के बाद ऐसा होता है कि ब्रह्मचर्य हमें खुद ही बल देने लगता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जब आप 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने तक ब्रह्मचर्य का पूर्ण रूप से पालन करते हो, किसी भी गलत दृश्य को नहीं देखते हो, कोई भी गलत चलचित्र नहीं देखते हो और अपने भीतर ही ब्रह्मचर्य का पूर्ण रूप से पालन करने लग जाते हो, तो फिर धीरे-धीरे ऐसा समय आता है कि ब्रह्मचर्य ही हमको खुद ही बल देने लग जाता है। यानी कि पहले जिन चलचित्रों को देखकर, जिन गलत वीडियो को देखकर हम बहुत ही अधिक आकर्षित हो जाते थे, गलत कामों को करने के लिए आकर्षित हो जाते थे, अब उन चित्रों को देखने पर भी हमारे भीतर कोई ऐसी गलत थॉट या फिर कोई गलत भावना या फिर कोई सेक्सुअल थॉट हमारे भीतर उत्पन्न ही नहीं होता है। क्योंकि ये ब्रह्मचर्य जो है, इसका मतलब यह नहीं है कि हम ब्रह्मचर्य का पूर्ण रूप से पालन करते जाएँगे और हमको ही अधिक से अधिक प्रयास करना पड़ेगा ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए। बल्कि ब्रह्मचर्य का पालन करते-करते एक समय ऐसा आता है कि हमें जिस चीज़ को देखकर पहले बहुत ही अधिक अट्रैक्शन होता था, अब वह अट्रैक्शन जो है वह अपने आप ही बहुत ही कम होने लग जाता है। यह ब्रह्मचर्य के बल के कारण ही होता है, लेकिन यह शुरुआत में नहीं होता है। शुरुआत में आप देखोगे कि मैं ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा हूँ, लेकिन जैसे ही कोई गंदा चित्र आप देख लेते हो या फिर किसी विपरीत लिंग का आप फ़ोटो देख लेते हो, तो फिर आप बहुत ही उत्तेजित हो जाते हो और आप हस्तमैथुन कर लेते हो या फिर कोई पॉर्न वीडियो देख लेते हो। लेकिन कुछ समय के ब्रह्मचर्य के पालन के बाद 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने, उसके बाद आप देखोगे कि जिस गलत चलचित्र को देखकर पहले आप गलत काम कर लेते थे, हस्तमैथुन की क्रिया कर लेते थे, अब आप उस चित्र को देख भी लेते हो तो भी आपके भीतर कोई गलत थॉट या फिर कोई गंदा विचार उत्पन्न नहीं होता है। क्योंकि यह हमारे ब्रह्मचर्य का प्रभाव है कि इसी वजह से हम जो है वह चित्र को देखकर भी अपना ब्रह्मचर्य भंग नहीं करते हैं। क्योंकि पहले जब हम ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे थे, तो फिर हमारे भीतर उतनी शक्ति नहीं थी। लेकिन अब जब कुछ समय के बाद जब हम ब्रह्मचर्य का पालन कर लेते हैं, 8 महीने या 10 महीने पूरे हो जाते हैं, तो फिर उस चित्र में भी हमको कुछ ऐसा खराब दिखाई ही नहीं देता है जिस वजह से हम कोई हस्तमैथुन की क्रिया करें। हमको तो नॉर्मल सा लगने लगता है कि यह स्त्री है, इसमें ऐसा है ही क्या जो मैं इसको देखकर हस्तमैथुन की क्रिया करूँ, या फिर पॉर्न वीडियो में ऐसा है ही क्या जो मैं इसको देखकर हस्तमैथुन की क्रिया करूँ। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि ब्रह्मचर्य जो है वह हमको बल भी देने लगता है, लेकिन शुरुआत में हमको पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता है। कोई भी गलत चीज़ से दूर रहना पड़ता है, यानी कि हमको शुरुआत में अनुशासन दिखाना ही पड़ता है। सुबह से लेकर शाम तक, फिर रात को भी पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता है। तो कुल मिलाकर जैसे-जैसे हमारा जब समय बढ़ने लग जाता है, 8 महीने, 10 महीने हो जाते हैं, तो फिर ब्रह्मचर्य जो है हमको खुद ही बल देने लग जाता है और वहाँ पर हमारे ब्रह्मचर्य के भंग होने के चांस जो हैं वह बहुत ही कम हो जाते हैं। और इसके बाद फिर जैसे-जैसे हमारा और भी समय बढ़ जाता है, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, तो फिर हमारा ब्रह्मचर्य जो है वह बहुत ही अधिक टिकने लग जाता है। क्योंकि पहले हम जिन गलत चित्रों को देखकर बहुत ही आकर्षित हो जाते थे, गलत क्रिया कर लेते थे, अब उन गलत चित्रों को देखने में हमको कुछ ऐसा गलत लगता ही नहीं है। हम तो सोचते हैं कि बस ये नॉर्मल ही है और हमारा जो ब्रह्मचर्य है वह धीरे-धीरे टिकने लग जाता है। आपको मेरी बात यह मजाक लग रही होगी, लेकिन जब आप सच में ब्रह्मचर्य का पालन करोगे तब आप खुद देखोगे कि अब मेरा जो ब्रह्मचर्य है वह पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है। जिन चित्रों को देखकर पहले मैं गलत क्रिया कर लेता था, अब उन चित्रों को देखकर भी मेरे भीतर कोई भी गलत भावना या फिर कोई भी गलत विचार हमारे भीतर उत्पन्न भी नहीं होता है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि ब्रह्मचर्य का पालन करते रहो, एक समय ऐसा आएगा कि ब्रह्मचर्य हमको खुद ही बल देने लग जाएगा। हमारा ब्रह्मचर्य जो है वो और भी अधिक स्ट्रॉन्ग होने लग जाएगा।